नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित गोल्डन पोल्ट्रीज से। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने फार्म की अपडेट देता रहूँगा, और आज मैं आपको दो नई बातें बताता हूँ कि अगर आप पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें। सबसे पहला काम है आपको उस लोकेशन पर जाना जहाँ पर आपको फार्म लगाना है, और वहाँ का वाटर का pH और TDS चेक करना। अगर आपका pH और TDS वहाँ का एक्यूरेट लेवल के अंदर है तो आप वहाँ पर लगाएं अपना पोल्ट्री फार्म, वरना आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको सबसे पहले सलाह देता हूँ कि वहाँ के आसपास के जो किसी के खेत में ट्यूबवेल हैं या कहीं पे आपका जो नलका है, पाइप है, उसका जाकर TDS चेक करें। जो हमें चिक्स के लिए TDS होता है वो 0 से लेकर 1000 तक बेस्ट रहता है। अगर किसी का 500 है, 700 है तो 1100-1200 तक भी चल जाता है। अगर उससे ऊपर आपका TDS है तो आप उस जगह को चूज़ ना करें। अगर करें तो कहीं दूसरे सोर्स से पानी लेकर आएँ। और pH हमको वैसे तो थोड़ा सा एसिडिक इनके लिए अच्छा होता है, पोल्ट्री में डाइजेशन और ग्रोथ को अच्छा करता है और इनको इकोलाई जैसी बीमारियों से बचाता है। मगर अगर आपका pH 4 से लेकर और 8 के बीच है तो वो भी आपको ठीक रहता है। आइए मैं आपको आज अपने फार्म का, मैंने अभी पीछे 1 महीना पहले ही बोर करवाया था, उसका TDS और pH दिखाता हूँ, फिर आप जान जाएंगे कि कैसे चेक करना होता है। शुरू में आपका TDS जो है थोड़ा सा अच्छा आएगा, लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होगी वो चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखें, फ़िल्टर वाला ही बोर लगवाएं। फ़िल्टर वाले में आपके जो पाइप्स में है रेत जमा नहीं होगा। आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ अपने फार्म का कैसे मैंने TDS और pH चेक किया, और जो अपडेट्स होती हैं वो मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। यह मैंने अपने फार्म पे बोरवेल लगवाया है, 80 फीट पर है, और यह पानी जो मैंने ले रखा है ये 60 फीट का है। तो आइए मैं इसका TDS चेक करता हूँ। ये TDS मीटर को मैं लगा देता हूँ और कुछ मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। तो इसको मैक्स लेवल तक अंदर डाल के जो मेरा TDS आया है वह 121 है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरा TDS 121 है, जो मेरे चिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम इसका चेक करेंगे pH। यह pH मीटर है, इसको मैंने कैलिब्रेशन कर रखा है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि हमने इसको एक बार एसिडिक और बेसिक एल्कलाइन दोनों दे रखे हैं, तो उससे इसकी वैल्यू है वो ठीक पता चल जाती है। अभी इसको ऑन करते हैं तो देखिए एक बार ये 0 पर जाकर फिर 14 पर चला जाएगा। अब हम इसको पानी में डालते हैं। यह एक बार इसको डालने से, यूज़ करने से पहले कैलिब्रेशन ज़रूर कर लें। 2-3 बार झटकाएँ। अगर कोई पीछे का कोई पानी लगा होगा तो वह सूख जाएगा। अभी 0 पर जाकर 14 पे आ गया। अब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे। अभी मैं देखो, अब इसकी सारी वैल्यू अप डाउन हो गई। मैं इसको डाल रहा हूँ तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू ज़्यादा से कम होती आएगी। अब जैसे ये 9 दिखा रहा है, अब ये धीरे धीरे कम होती आएगी, और कम होते होते यह मेरी वैल्यू पहुँच चुकी है। अभी बताता हूँ आप। तो मेरी ये वैल्यू आ चुकी है 7.8283, जो 8 से कम है, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है। तो इसमें मेरे को कोई इशू नहीं आएगा। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले अपना pH और TDS देखें, क्योंकि अगर आप इतने पैसे लगाकर कंस्ट्रक्शन करके फार्म लगाते हैं और बाद में पता चलता है कि पानी अच्छा नहीं है तो उसमें आपको बहुत नुकसान होगा। सबसे पहले इसको ज़रूर चेक करवाएं। धन्यवाद। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। पोल्ट्री फार्म में डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड है, क्या क्या हम बनाएंगे। धन्यवाद।